हे गाइस गाइस, क्या आप लोगों के मन में भी ये सारे क्वेश्चन चल रहे हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं कि क्या इस बार एग्ज़ाम होंगे, प्रमोट या पास होने की ऑफिशियल न्यूज़ कब तक आ सकती है, या हम लोग पढ़ाई जारी रखें या ना रखें, प्रमोट होने पर नंबर कैसे मिलेंगे, स्कूल कॉलेज कब तक खुलेंगे, फाइनल ईयर वाले पढ़ाई करें या रोक दें, क्या करें, कौन मार्क्स देगा, कैसे मार्क्स देगा, बैक पेपर होगा कि नहीं होगा, प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए कॉलेज जाना पड़ेगा या क्या, ये सब अगर आपके मन में चल रहा है, और मुझे लगता है कि आप में से बहुत से लोगों के मन में चल रहा है, क्योंकि मैंने देखा है कि आप में से बहुत से लोग मुझसे डेली डेली यही क्वेश्चन कर रहे हैं, अपडेट टू अपडेट बाय बार 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 आप लोग यही क्वेश्चन कर रहे हैं। इसीलिए मैंने इन सभी क्वेश्चंस को क्लियर करते हुए एक वीडियो बनाया है, और इस वीडियो का नाम रखा है मैंने फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, FAQ। इसका मतलब है एग्ज़ाम के बारे में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न। ये सब आप ही लोगों के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस हैं, खुद मैंने कुछ भी नहीं बनाया। आंसर्ड बाय रोहित आरब सर। मैंने आपके द्वारा पूछे गए सभी क्वेश्चंस का आंसर देने की लगभग पूरी कोशिश की है, और मुझे लगता है कि आप लोग इन आंसर से पूरी तरीके से सेटिस्फाइड भी होंगे, क्योंकि आप में से 95% लोग अभी भी हैं जो केवल इसी बात पर पूरे दिन फ़ोन में नज़र गड़ाए रखते हैं कि अब ये न्यूज़ आ गई, अब वो न्यूज़ आ गई। फिर जैसे ही कोई न्यूज़ आती है, जैसे ही कोई आपको फेक न्यूज़ फैलाता है कि अब ये हो गया और अब वो हो गया, और आप लोग जो है एकदम से मतलब बौखला जाते हो। अरे भाई, थोड़ा सब्र रख लिया करो। आज मैं आपके इन सारे क्वेश्चंस का बिल्कुल समाधान कर दूंगा कि एग्ज़ाम होंगे, पास होंगे या नहीं होंगे। तो बच्चा शुरू करते हैं वीडियो। और मैं एक गुजारिश है कि बहुत से लोग हैं, मुझे लगता है कि आप सभी हो, आपके दोस्त हैं, डिप्लोमा के सब स्टूडेंट, पता नहीं कौन कौन उनको गलत गलत न्यूज़ फैला करके कि अब ये न्यूज़ है, अब वो न्यूज़ है, पता नहीं कैसे कैसे लेटर डाल डाल करके आप लोगों को बहका दिया जाता है और आप लोग बहक जाते हो। तो बच्चा, इस वीडियो को सब लोगों से शेयर कर देना ताकि हर किसी को अप टू डेट न्यूज़ का पता लग जाए ये है क्या कहानी है, कब तक क्लियर होगा सब। जो भी कहानी है, जो भी कॉन्सेप्ट है, वो मैं सब क्लियर कर दूंगा आपके अभी इसी वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे बच्चे तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर इसके अलावा भी आपके कोई और प्रश्न हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछना, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में बता देना। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जब सबसे ज़्यादा पूछा गया है, सबसे ज़्यादा, मुझे लगता है अब तक कम से कम 100 से ज़्यादा लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है। हर किसी बच्चे के मन में ये डाउट है। आप जो स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे हो, मुझे तो लगता नहीं, शायद आप में से कोई एक स्टूडेंट भी ऐसा हो जिसके मन में ये डाउट ना हो कि क्या इस बार एग्ज़ाम होंगे। क्वेश्चन है हमारा, क्या इस बार एग्ज़ाम होंगे। तो भैया, इसका आंसर मैंने प्रिपेयर किया आप लोगों के लिए। आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, आप स्क्रीन पर आंसर पढ़ भी रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा इसमें। देखिए, लिखा है कि अभी तक ऐसी कोई भी खबर नहीं आई है जिसके आधार पर कोई पुख्ता तौर पर यह कह सके कि एग्ज़ाम नहीं होंगे। समझ में आई बात? अभी तक ऐसी कोई भी ऑफिशियल आधिकारिक न्यूज़ खबर नहीं आई है जिसके आधार पर कोई भी पुख्ता तौर पर मजबूती के साथ कन्फर्मडली ये कह दे कि आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे। तो जो आपसे ये कह रहा है कि एग्ज़ाम कन्फर्म नहीं होंगे, वो आपको बहका रहा है, भटका रहा है। आप प्लीज़ उनकी बातों में ना आएँ, ठीक है? आप लोगों को पता है, कुछ लोगों का मानना है कि आप लोगों को स्ट्रेस से, टेंशन से दूर किया जाए। मेरा मानना है कि आप वो ऐसा करके आपको और ज़्यादा टेंशन दे रहे हैं। मान लीजिए अभी कह रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे, कल को अगर एग्ज़ाम होगा तब आपको कितना बड़ा झटका लगेगा। तो मेरा मानना है कि आपको सच्चाई बता के रखना चाहिए हमेशा। आप लोग कोई छोटे बच्चे तो हो नहीं है, बिल्कुल अच्छे फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे हो जो आपको लॉलीपॉप दिखा के बहलाया जाएगा। आप लोग अपना अच्छा बुरा सोच सकते हो। तो मेरा मानना है कि अभी तक कोई भी पुख्ता तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि एग्ज़ाम हो पाना लगभग असंभव है। समझ में आई बात? मैं भी वही कह रहा हूँ जो गवर्नमेंट कहती है कि अभी तक गवर्नमेंट ने कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं डाली, लेकिन हालात को देखते हुए ये कह सकते हैं कि एग्ज़ाम हो पाना तो लगभग असंभव ही है। तो अगर मैं अपना मत रखूं और आप लोग ये पूछते हैं कि मेरा मानना क्या है कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, तो मेरा मानना है कि एग्ज़ाम नहीं होंगे और किसी के भी नहीं होंगे। मेरा, अगर आप मेरा सजेशन या मेरा राय, मेरे एडवाइस या मेरा कुछ भी जानना चाहते हो, तो मेरा मानना है कि एग्ज़ाम नहीं होंगे, ना फर्स्ट ईयर के, ना सेकंड ईयर के, ना फाइनल ईयर के। और ये केवल डिप्लोमा के बारे में नहीं है, मुझे लगता है कि किसी भी कोर्स के, ग्रेजुएशन में BA, BSc, BTech, इंजीनियरिंग में किसी के भी एग्ज़ाम नहीं होंगे, ये मेरा मानना है इस बार। रेशियो 19-20,
आप लोगों ने बहुत सुना होगा 19-20 का फ़र्क है। हाँ, ये 19-20 का ही रेशियो है। 19-20 का मतलब है 95% चांस हैं कि ना हो, वो 95% चांस हैं ना होने वाले। ठीक है, मतलब बहुत मुश्किल है कि एग्ज़ाम आपके हों। ओके बच्चा, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया कि प्रमोट या पास होने की ऑफिशियल न्यूज़ कब तक आ जाएगी। ठीक है, आप ही लोग पूछते रहते हो हमेशा कि जब खबर कब तक आएगी सर, खबर कब तक आएगी बता दीजिए। तो भी बता रहा हूँ मैं कि प्रमोट या पास होने की ऑफिशियल न्यूज़ जुलाई के पहले वीक में आना तय है। ये आप कंफर्म समझ लीजिए कि आज जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो आज 3 जुलाई है, 3 जुलाई 2020। मुझे लगता है कि 6 या 7 जुलाई से पहले पहले इसकी ऑफिशियल न्यूज़ कंफर्म आ जाएगी, 110% आ जाएगी। आप बिल्कुल चिंता ना करो। अगर किसी कारण से लेट हुआ तो आप उसको समझ लेना कि कंफर्म अब तो न्यूज़ आई गई। दूसरी बात बच्चा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप इस बात को बहुत ध्यान से सुन के चलना। पता है, बिना एग्ज़ाम के आपको पास कराने का जो सिस्टम है वो इतना ज़्यादा उलझा हुआ है, इतना ज़्यादा भटका हुआ है कि गवर्नमेंट भी उस पर कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रही कि बच्चों को किस प्रकार से पास किया जाए, किस बेस पे पास किया जाए। मतलब गवर्नमेंट ये डिसाइड ही नहीं कर पा रही है। आप ये समझ के चलो कि सिस्टम इतना ज़्यादा उलझा हुआ है कि मार्क्स किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करें कि सबके सबको सेटिस्फाई कर दें। गवर्नमेंट ये चाहती है कि किसी बच्चे का ना नुकसान हो, किसी एक बच्चे का भी नुकसान ना हो, चाहे फ़ायदा सबका हो जाए। तो ये सिस्टम इतना ज़्यादा उलझा हुआ है कि वो खुद अभी तक कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, वरना कब की न्यूज़ आ गई होती। तो आप खुद सोच के देखो कितना ज़्यादा उलझा हुआ सिस्टम है इस बारे में कि प्रमोट कैसे करें। और इसलिए आप लोग बस आराम करो, ऑफिशियल न्यूज़ जैसे आती है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तब तक के लिए बिल्कुल चुप, कोई भी फालतू की न्यूज़ पर भरोसा ना करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्या हम लोग पढ़ाई जारी रखें? आप में से बहुत से लोग के मन में ये चल रहा है कि आप पढ़ाई करें या ना करें। अब पढ़ाई करें तो कैसी करें, अगले सेमेस्टर की पढ़ाई करें या फिर अब आई मीन टू से जो फाइनल ईयर में है वो लोग सोच रहे हैं कि क्या वो जेई वगैरह की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। तो उसके लिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि बच्चा, पढ़ाई कभी नुकसान नहीं देती आपको। आपके कोर्स की पढ़ाई जो है वो कभी आपको नुकसान नहीं देगी। यदि आपको सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए हैं तो आपको पढ़ाई रोक देनी चाहिए। अगर आपको सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए हैं तो आपको पढ़ाई तब तक रोक देनी चाहिए जब तक कि कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आता। जिन स्टूडेंट्स के कोर्स के टॉपिक अभी अधूरे हैं, पहले उन्हें सभी टॉपिक को क्लियर करना अनिवार्य है, उसके बाद वो पढ़ाई रोकने पर विचार करेंगे। यानी कि अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है, आपको सब कुछ बहुत अच्छे से आ गया है, तब तो आप अपनी पढ़ाई रोक दीजिए तब तक के लिए, जब तक कि नोटिस नहीं आता है। अगर नोटिस पास होने का आएगा तो रोक ही देंगे, फिर काम खत्म। अगर पेपर का आता है तो हम आगे बढ़ जाएंगे, पढ़ाई कंटिन्यू कर देंगे। लेकिन जिन लोगों के अभी तक टॉपिक क्लियर नहीं हुए हैं उन लोगों को पढ़ाई कंटिन्यू करते रहो, डेली अप टू डेट के साथ पढ़ाई करते रहो। क्योंकि बच्चा, आपके कोर्स का एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होता जो आपके काम का ना हो, जो आपके काम में ना आए। इसीलिए आप इस साल के बाद या डिप्लोमा या किसी और डिग्री के किसी भी डिग्री में आप पढ़ रहे हो, उसके बाद आप कुछ ना कुछ तो करने वाले हो, तो वो इसी के लिए तो आपको पढ़ाया जा रहा है। तो टॉपिक तो एक भी मत छोड़ो अपना। जिन लोगों को टॉपिक क्लियर है वो फिलहाल रेस्ट करें बस। जिनके टॉपिक क्लियर नहीं है, मेरी ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है बच्चा, आप लोग बिल्कुल पढ़ाई मत छोड़ना, कंटिन्यू रखो। भले से न्यूज़ कब आएगी आपको मतलब ही नहीं होना चाहिए इस बात से, न्यूज़ कब आएगी या कब नहीं आएगी। नेक्स्ट, अब ये है कि आपके काम का तो जरूरी है टॉपिक आपके कोर्स में डाला है तो। अब ये है कि प्रमोट होने पर नंबर कैसे मिलेंगे। क्वेश्चन अगला पूछा गया, बहुत लोगों ने पूछा है कि प्रमोट होने पर नंबर कैसे मिलेंगे। तो भाई ये तो पूरी तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर है, ये डिसीजन पूरी तरीके से गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि मार्क्स किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट किए जाने हैं, किसको कितने नंबर किस बेस पे दिए जाने हैं। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आने से पहले कोई नहीं कह सकता कि मार्क्स कैसे मिलेंगे। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आने से पहले तो कोई भी नहीं कह सकता कि मार्क्स कैसे मिलेंगे। भले से अभी आपको कोई भी कहता रहे कि आपको ऐसे मार्क्स मिलेंगे, आपको ऐसे मार्क्स मिलेंगे, तो बच्चा वो सब अंदाजे मात्र हैं। वो केवल खुद के अंदाजे लगा रहे हैं लोग, बेसिस समझ लीजिए आप। वो लोग, उनको पता है कि मार्क्स उसी पर, मैं ये नहीं कह रहा कि मार्क्स उस प्रकार से नहीं मिलेंगे, मार्क्स हो सकता है उसी प्रकार से मिले, लेकिन जब तक गवर्नमेंट की कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आती तब तक मैं नहीं मानूंगा। और मेरा मानना है कि अगर बिना एग्ज़ाम के बच्चे पास किए गए, यानी कि प्रमोटिंग या फाइनल ईयर वालों को बिना एग्ज़ाम के पास किया गया, तो मेरे अकॉर्डिंग मेरा मानना है कि केवल कॉलेज के टीचर्स ही नंबर देंगे। मतलब कॉलेज के टीचर्स को ही ये अधिकार दिया जाएगा, जो आपको पढ़ाते हैं उन्हीं को ये अधिकार दिया जाएगा कि वो आपको मार्क्स दें। लेकिन ऐसा केवल मेरा मानना है, मतलब मैं केवल अपना ओपिनियन दे रहा हूँ आप लोगों को ये।
ठीक है नहीं, मेरा ओपिनियन तो ये है कि अगर बच्चे बिना एग्ज़ाम के पास किए गए तो कॉलेज के टीचर्स को ही बेस बनाया जाएगा, वरना तो कोई चांस ही नहीं है कि नंबर किसी और प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकें। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन है कि क्या प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए कॉलेज जाना पड़ेगा। ये अति भयंकर क्वेश्चन है फाइनल ईयर वालों के लिए। फाइनल ईयर वालों के लिए तो ये भाई ऐसा मान लीजिए कि आप में से शायद ही कोई फाइनल ईयर वाला ऐसा हो जिसके मन में ये क्वेश्चन ना चल रहा हो कि प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए क्या कॉलेज जाना पड़ेगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट ने 31 जुलाई से पहले पहले प्रोजेक्ट सबमिट करने के आदेश दिए हैं, लेकिन ये भी अभी हो सकता है कि जब गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आएंगी तो उसमें चेंज हो जाए, मे बी ऐसा पॉसिबल है। लेकिन अभी तक आपको 31 जुलाई तक प्रोजेक्ट सबमिट करना है। अब ये 31 जुलाई तक जो प्रोजेक्ट सबमिट करना है, ये कहाँ सबमिट करना है, किस प्रकार सबमिट करना है, उसके लिए आपके मन में डाउट है वो दूर कर रहा हूँ कि कॉलेज तो नहीं जाना पड़ेगा, ये कन्फर्म है। आप ये बिल्कुल ध्यान से अच्छे से अपने दिमाग में मार्क कर लेना कि आपको प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा। प्रोजेक्ट ऑनलाइन माध्यम से देखा जाएगा और उसी के आधार पर मार्क्स दिए जाएंगे। आपका जो प्रोजेक्ट है किसी भी माध्यम से, फॉर एग्जांपल किसी वीडियो कॉलिंग ऐप के थ्रू या किसी एजुकेशनल ऐप के थ्रू देखा जा सकता है ऑनलाइन या पिक्स, वट एवर जो भी मीडियम रखा जाए वो कॉलेज वाले डिसाइड करेंगे, लेकिन आपको कॉलेज नहीं आना पड़ेगा। और फाइल की सॉफ्ट कॉपी सेंड करनी पड़ेगी। जो आपके गाइड हैं या जो आपके हेड हैं, प्रिंसिपल हैं, वो आपकी कॉपी को, सॉफ्ट कॉपी को ही चेक करके आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। ओके, तो प्रोजेक्ट सबमिट करने वाले के लिए कॉलेज बिल्कुल नहीं आना, बिंदास आराम से रहो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूल कॉलेज कब तक खुल जाएगा। तो बच्चा आप लोगों के लिए एक अच्छी बात बताता हूँ मैं कि टीचर्स के लिए तो कॉलेज अभी भी खुल रहे हैं। ठीक है, आप लोगों का क्वेश्चन हमेशा रहता है कि स्कूल कॉलेज कब तक खुल जाएगा, तो टीचर्स के लिए तो कॉलेज अभी भी खुल रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज खुलने में अभी बहुत समय है, अक्टूबर से पहले कॉलेज नहीं खुलेंगे। आप ये वाली बात आज लिख के रख लेना, समझे। आप लोग को लगता है कि जुलाई के या अगस्त में कॉलेज खुल जाएंगे, तो बिल्कुल वहम में मत रहना। अक्टूबर से पहले बिल्कुल भी कॉलेज या स्कूल्स नहीं खुलने वाले हैं। आप देखते रहो, जैसे अभी इन्होंने 31 जुलाई तक बंद किया है, अगली बार 31 अगस्त तक बंद कर देंगे, फिर 30 सितंबर तक, और फिर अक्टूबर में कॉलेज खोलेंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल आराम से पढ़ाई करते रहो ऑनलाइन। अभी तो आप अपने उसी सेमेस्टर की पढ़ाई करते रहो, आगे नेक्स्ट क्या करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ये क्वेश्चन। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वालों के लिए 90% स्टूडेंट्स के लिए तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या करना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि क्या फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर वालों को अगले सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। क्या फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर वालों को अगले सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। आई मीन टू से कि जो लोग इस टाइम किसी भी कोर्स के, चाहे कोई डिप्लोमा हो या डिग्री हो, उसके फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या उन लोगों को अगले सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि अभी प्रमोटिंग का कंफर्म तो हुआ नहीं है, तो आप लोग इस डाउट में है कि अभी इसी सेमेस्टर की पढ़ाई करें या अगले सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू कर दें। तो बच्चा मेरे अकॉर्डिंग हाँ, आपको अगले सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का प्रमोट होना 150% कन्फर्म है। केवल फाइनल ईयर वालों पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, और वो केवल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी, तब तक बिल्कुल कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन आप लोगों को जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं, आप लोगों को अपने अगले सेमेस्टर की पढ़ाई बिल्कुल स्टार्ट कर देनी चाहिए बिना चिंता के। अतः आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों का प्रमोट होना 100% तय है, अतः आपको नेक्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई बिल्कुल स्टार्ट कर देनी चाहिए। मेरा तो यही मानना है, बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रमोट होने पर टीचर्स मार्क्स देंगे या फिर कोई और। तो मेरे अकॉर्डिंग येस, अकॉर्डिंग टू मी येस, कॉलेज के टीचर्स ही मार्क्स देंगे। ऐसा केवल मेरा ओपिनियन है कि अगर बच्चों को प्रमोट किया गया या बिना एग्ज़ाम के पास किया गया, तो केवल कॉलेज के टीचर्स को ही ये ऑथोराइजेशन दिया जाएगा कि वो अपने उनके इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर मार्क्स दे सकें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अगर फाइनल ईयर वालों को बिना एग्ज़ाम पास किया गया तो क्या उनका बैक पेपर होगा। आप लोगों में से बहुत से लोगों को डाउट है कि अगर फाइनल ईयर वालों को बिना एग्ज़ाम के पास किया गया तो क्या बैक पेपर होगा। मेरा आंसर है हाँ, आप लोगों का बैक पेपर होना कंफर्म है, क्योंकि बैक पेपर में ऐसे ही किसी को पास नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर आप पास होने वाले होते तो पहले ही पास हो गए होते, इसलिए बैक पेपर में आपको पास नहीं करेंगे। रेशियो 19-20 का रेशियो है भैया, वही 95% चांस है कि बैक पेपर
होगा। आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्या फाइनल ईयर वाले अभी अपनी पढ़ाई रोक दें या पढ़ाई करते रहें? मैं आप लोगों को पहले ही बताया, जिन्हें डाउट है वो पढ़ाई करते रहें, और वो ज़रूर पढ़ाई करते रहें। जिनके डाउट, जिन्होंने पूरी तरीके से तैयार कर लिया है, वो भी रेस्ट करें फाइनल नोटिस आने तक। लेकिन जिन लोगों को ज़रा सा भी कन्फ्यूज़न है वो लोग बिल्कुल पढ़ाई करते रहें बच्चा। आप लोग को बिल्कुल नहीं रुकना है, ठीक है? आप लोग अगर रुके तो समझ लीजिए कि बहुत गड़बड़ है। आगे से बच्चा लोग, जब तक मैं आप लोगों से कोई न्यूज़ शेयर नहीं करता, आप बस चुपचाप अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे, ठीक है? जब तक मैं आपसे कोई न्यूज़ शेयर नहीं करता है तब तक बस आप अपनी चुपचाप पढ़ाई पर ध्यान दो, बिंदास। कोई भी आपको डाउट है, आपके पास मेरा नंबर है, ऑल टाइम आप मुझे मैसेज कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो, ग्रुप में पूछ सकते हो आप। लेकिन आलतू फालतू की न्यूज़ से बच के रहो। और अगर आपने अब, जब तक कि मैं आप लोगों से कोई न्यूज़ शेयर नहीं करूँगा ऑफिशियल, अगर आप लोगों में से किसी ने भी कोई न्यूज़ शेयर की तो समझ लीजिएगा कि आप फिर गए, समझे? ग्रुप में कोई न्यूज़ शेयर नहीं करेगा जब तक कि मैं आप लोगों को ऑफिशियल न्यूज़ नहीं बता देता। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। बाकी लोगों से भी शेयर कर दो, एकदम बढ़िया।